अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम। जो आप काम कर रही हैं लड़कियों के लिए, यकीन करें आपको तो सलूट करने को दिल चाहता है, क्योंकि हमारा माशरा मर्दों का माशरा है। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। यहाँ एक औरत को अपनी जगह बनाना और अपनी बात मनवाना बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है। ये जिस तरह से काम करती हैं, लड़कियों को उनके हुकूक दिलवाती हैं, उनके लिए मेहनत करती हैं, इनकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें कि बहुत मुश्किल है मर्दों से झगड़ा करना और उनसे बात मनवाना। लेकिन अब ऐसी ख़वातीन की वजह से वक्त चेंज हो रहा है। अब लड़कियों में समझ आ रही है, उन्हें समझ आ रही है कि उनकी भी कोई ज़िंदगी है, वो भी एक ज़िंदा लाश नहीं है, एक ज़िंदा है। उनकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, पढ़ना उनका हक है, तालीम हासिल करना उनका शौक़ है, सांस लेना उनका शौक़ है और अच्छी ज़िंदगी गुजारना उनका शौक़ है। उनको इनकी ख्वाहिश होनी चाहिए और वो ख्वाहिश उन्हें पूरी करनी चाहिए। देखिए, तालीम बुनियादी हक है एक लड़की का, क्यों उसे रोका जाता है तालीम? आपको क्यों ऐसा, जैसे मैंने भी कहा कि माशरे में एम्पावरमेंट की बात बहुत है, लेकिन एम्पावरमेंट उस तरह नजर नहीं आ रही। हाँ, तरक्की का सफर हमने शुरू कर दिया, चीजें बेहतर होती चली जा रही हैं। आज भी जिस जगह हम, जिस मौके पे हम बैठे हुए हैं, ये इसी चीज को निशानदेही है। लेकिन कमी आपको कहाँ लगती है कि अगर बच्चियां हमारी उस चीज को, उस एरिया को कवर कर लें तो बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगी और मेरिट पर आगे बढ़ेंगी। देखिए, बच्चियां उस वक्त कवर करेंगी जब वो हिम्मत करेंगी, जब उनमें ताकत आएगी, कॉन्फिडेंस। बिल्कुल, वो कॉन्फिडेंस उन्हें अपने घर से आएगा, उनकी फैमिली से आएगा, उनके माँ बाप से आएगा। एक बच्चे को मजबूत करने में उनके माँ बाप का बहुत हाथ होता है। और बेटी को तो आपको मजबूत बनाना है, माँ को उसका दोस्त बनना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि तुम तालीम हासिल करो, तुम्हें ज़िंदगी में अगर कोई मुश्किल आती तो हम तुम्हारे पीछे। और जब उसे घर से कॉन्फिडेंस मिलेगा तो वो हर मैदान में मुकाबला करने के लिए उतरेगी। उसे ये डर नहीं होगा कि बाहर अगर मुझे कोई छेड़ता है या किसी ने बुरी नज़र से देखा तो मैं घर में न बताऊं, कहीं मुझे तालीम लेने से रोक न दिया जाए। और यही बातें होती हैं जो बाद में लड़कियों के लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो आप लड़कियों को मजबूत बनाएं। आपकी बेटी सिर्फ आपकी बेटी नहीं, आगे वो माँ बनेगी, अपने बच्चों की तरबियत करेगी। और एक बेटी माँ बनने के बाद पूरी एक नस्ल की तरबियत करती है। आपने एक बेटी को पढ़ा दिया, पूरी एक नस्ल को पढ़ा दिया। तो खुदा के वास्ते जो माँ बाप अपनी बच्चियों को तालीम से रोकते हैं और सिर्फ ये सोचते हैं कि इन्होंने कौन सी नौकरी करनी है, तालीम करी। सिर्फ नौकरी के लिए तालीम नहीं हासिल की जाती, तालीम हासिल की जाती है शऊर के लिए, आगही के लिए। जब बच्चियों में वो समझ आएगी, वो शऊर होगा, तो वो अपनी औलाद की तरबियत भी उस तरह से करेंगी। बहुत सारी बच्चियाँ, खतर कलामी की माफ़ी, बहुत सारी बच्चियाँ इस फील्ड में आना चाह रही हैं। यानी मीडिया बहुत बच्चियों को अट्रैक्ट भी करता है और वहाँ पे ज़ाहिर जॉब्स भी हैं बहुत, क्योंकि हमारे पास चैनल्स बहुत सारे हैं, तो वो बच्चियाँ उस तरफ जाना चाह रही हैं। आप माशाल्लाह बहुत सालों से आप इस फील्ड में हैं, आप इस चीज़ को लेकर चल रही हैं, तो आप इस फील्ड के हवाले से बताइए कि बच्चियों को किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें वो देखेंगी तो तरक्की करेंगी, लेकिन उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ये तो ठीक बात है कि हर काम में अगर किसी ने तनकीद करनी है तो की जाती है, लेकिन बच्चियों को कहाँ कहाँ संभलने की ज़रूरत है, कहाँ अपने आप को एक सही तरीके से लेके जाना है आगे, ताकि उन पर कोई उंगली ना उठे, या अगर वो जो बेकार की उंगली है उनकी तो इंसान परवाह नहीं करता, लेकिन अपनी इज्जतों की हिफाजत हमारी बच्चियों ने किस किस तरह करनी है। क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ मीडिया में आना चाहती हैं, ड्रामा में भी आना चाहती हैं, एंकर भी बनना चाहती हैं, होस्टिंग भी करना चाहती हैं। तो आप इस चीज़ से वाबस्ता है, आप बताइए कि उन्हें आप क्या मशवरा देंगी? देखिए, पहली बात तो है कि लड़की जब काम के लिए निकलती है, चाहे मीडिया हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे आप डॉक्टर बने, हर जगह आपको मर्दों का मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, मीडिया वो फील्ड हो गई जहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, और अब एक पढ़ी लिखी लौट आ रही है, पढ़ के लोग आ रहे हैं, समझ के आ रहे हैं, बाकायदा नापा में ट्रेनिंग ली जाती है। और जो लोग सोच समझ के, देखिए ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है, सिर्फ ये मत सोचें कि ये लोग जो कर रहे हैं हम भी इतनी आसानी से कर लेंगे। आपने काम के लिए मेहनत करनी है और तैयारी करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने घर से परमिशन होनी चाहिए। बहुत सी लड़कियां होती हैं जो जज्बात में आके ड्रामे देख के अपने घर से भाग लेती हैं, भाग के आ जाती है कि बहुत आसान है, हम आके ड्रामों में काम करें। खुदा के वास्ते ऐसा कदम मत उठाएं, क्योंकि आप किसी घर की इज्जत है। जब आप घर को छोड़ के आएंगी तो आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा। आना है इज्जत से आए, काम सीख कर आए, घर की इजाज़त से आए। आपको यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे, लेकिन आपने जिस घर से आप आई हैं, आपने उस घर की इज्जत का ख्याल रखना है और अपनी इज्जत का ख्याल रखना है। और आपने ये सोचना है कि आपने बढ़ना है तो अपनी मेहनत पे और अपनी मेरिट पे आगे बढ़ना है।
तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकेगा। आपको क्या लगता है कौन सी मुश्किलात इस फील्ड में आ सकती हैं, बच्चियों लड़कों को भी, और क्योंकि लड़कियों के लिए ज़्यादा माशरा हसास है, तो आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें जो राह में रुकावट बनती हैं? देखिए, सबसे पहले ये तो मैं जो आपको कह रही हूँ कि अगर आप पढ़ के आएंगे, कुछ सीख कर आएंगे, थोड़ी आपकी ट्रेनिंग होगी, या खुद से सबसे पहली बात है कि अगर आपने मीडिया में आना है, ड्रामों में आना है, किसी काम में आना है, तो आपने प्रैक्टिस करनी है, अखबार लेकर शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग करनी है, अपने को तैयार करना है कि आपने ये काम करना है, लोगों को जो एक्टिंग कर रहे हैं उनको फॉलो करना है, वो किस तरह से काम करें, और बाकायदा ऑडिशंस होते हैं, आपने करके आना है। तो ये अगर आप में टैलेंट होगा, आप में मेरिट पे आएंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकेगा। मुश्किलात हर जगह होती हैं, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आप मौका लें, आए इस फील्ड में, आपके लिए राहें खुल जाएंगी और अच्छे काम को कोई नहीं रोक सकता। देखिए, सिफारिश पे बंदा एक दफ़ा आ जाएगा, 2 दफ़ा आ जाएगा, लेकिन आगे वो नहीं चल सकेगा। लेकिन जो लोग मेरिट पे होते हैं, अपने दम पे आते हैं, वो आगे बढ़ते हैं। और लड़कियों के लिए कोई बुरी फील्ड नहीं, बहुत से लोग अब तो आ गई है, इसमें बहुत आगे बढ़ने के चांसेस हैं। आप सोशल मीडिया है, हमारा नेटवर्क कितना अच्छा है, अगर आप आना चाहते हैं पहले सोशल मीडिया पे अपनी ट्राई करें, अपना यूट्यूब बनाएं, टिकटॉक पे काम करें, थोड़ा इस पे काम करके फिर आप प्रैक्टिस करके आगे ऑडिशंस दें। और देखें, बहुत अच्छी फील्ड है, फैंटेसी में मत रहें कि आप आएंगे और छा जाएंगे। मेहनत करनी है, और हर काम में आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। 100 बातों की एक बात जो मैंने यहाँ पर सीखी, मेरिट पर आए, मेरिट पर काम करें, कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखें, कॉन्फिडेंस घर से आता है, मुस्तकिल मेहनत करेंगी तो आप आगे बढ़ेंगी, मेरिट पर अपनी जगह बनाएंगी तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। और हर फील्ड अच्छी होती है, और हर फील्ड में अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम अपने लिए क्या चुनते हैं, और अपने दोस्त अहबाब में भी किसको चुनते हैं। तो आइए, अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला सुन रहे हैं कि हमारी बच्चियाँ, हमारे माशरे की बच्चियाँ जहाँ भी जाएं उन्हें इज्जत मिले, वो इज्जत के साथ अपना काम करें, वो हर प्रोफेशन में अपना नाम बनाएं, और अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र का बायस हों, अपने मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस हों, और ख़ुद अपनी ज़ात के लिए भी वो एक फ़ख्र का बायस बने, ताकि जब कभी अपने बारे में भी सोचें तो उन्हें अच्छा महसूस हो। हमें उन जगहों पर, उन राहों पर नहीं चलना चाहिए कि जब मुड़ कर देखें तो कोई दुख, कोई तकलीफ ऐसी कि हाय काश हम ये ना करते हो। इंसान की सबसे बड़ी बुलंदी उसकी मेरिट, उसका किरदार, उसकी सलाहियतें, उसकी डेडिकेशन, ये है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह हमारी बच्चियों को हर जगह इज्जत दे और तरक्की दे। और आखिर में मैं आलिया का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि जिस तरह वो लड़कियों को गाइड करती हैं, और उनके लिए शेल्टर होम बनाए हुए, और जितनी लड़कियों के साथ ये कौन से किस्से आपके सामने आते होंगे, और ये उन्हें सॉल्व करती हैं और उन्हें हिम्मत दिलाती हैं, तो ये बहुत नेकी का काम कर रही हैं, और अल्लाह ताला इसका बहुत सवाब देगा इन्हें। और लगी रहें आप, और कभी हमारी मदद की ज़रूरत पड़े हमें याद कर लीजिएगा, हम हाजिर हैं। इनकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। दुआ इतनी बेहतरीन चीज़ है, मुलाकात हो ना हो, आप 7 समंदर पार हो, आप दुआ भेजिएगा, दुआ पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया और जज़ाकल्लाह।